रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं फर्स्ट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग को पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिए, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट ए, ठीक है, और कोई पॉइंट बी, ठीक है, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब फटाफट यहाँ पे समझा देते हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं होता है, तो सुनिए। मान लीजिए कि कोई चींटी है, बार बार मैं वही एग्जांपल देता हूँ, अगर पार्ट 1 से आपने देखा होगा तो पता होगा, ये क्वेश्चन अगर आप स्पेशली सर्च कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि कोई चींटी है मान लीजिए, और वो ये वाले रास्ते से ऐसे चलती है ए से बी की तरफ, तो यहाँ ए से लेके बी तक का ये जो पाथ लेंथ है, ठीक है ना, इस पाथ लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, ध्यान से चेक करिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, पाथ लेंथ। सही है, पाथ लेंथ मतलब जिस रास्ते से चींटी गई है ना, उसकी लेंथ ऐसे करके मेजर कर लो। ठीक है ना, ये एक धागा ले लो, थ्रेड, और थ्रेड में फेविकोल लगाओ और ये वाले रास्ते पे ऐसे रखते जाओ और तुरंत निकाल के स्केल से इसको मेजर कर लो, तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ये इसकी पाथ लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इस फिगर को देख के बताइए बच्चों कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा पॉसिबल है, यही वाला पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हम इसको एक नंबर से शो कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से शो कर सकते हैं, और इसके पास डायरेक्शन भी होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन को हम लोग प्लस और माइनस से शो करते हैं, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसको शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मैग्नीट्यूड मतलब केवल एक नंबर से दिखाएंगे। सही है, बात समझ में आएगी नहीं, तो ये चीज़ है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तब तो आप इसको ए बी लिख के ऐसे वेक्टर लगाओगे, ठीक। लेकिन अगर आप बी से ए तरफ जा रहे हो तो आप बी ए लिख के ऐसे वेक्टर लगाओगे। या क्लास 9 में अगर आप वेक्टर भी नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, ए बी हो गया मतलब ए से बी, और बी हो गया मतलब बी से ए। ध्यान से चेक कर लीजिए, मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, कितना ये 8 है, तो ए बी इज इक्वल टू, अगर आप +8 ले रहे हैं तो बी ए को आपको क्या लेना होगा, -8 लेना होगा। हेयर माइनस साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ बी ए इज जस्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी लेफ्ट से राइट है लेकिन बी ए राइट से लेफ्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से माइनस का साइन दिखाकर हमने डायरेक्शन को भी बता दिया। कोई डाउट है बताइए? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है, पहला कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, कह रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती है। तो जवाब है हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे, जब बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट हो जाए। ध्यान से बच्चों जरा चेक कर लीजिए, मान लीजिए कि इसी कंडीशन में क्या ये चींटी है, पहले ये इस रास्ते से ए से कहाँ गई, बी की तरफ, और बी से इसी रास्ते से लौटते हुए कहाँ आ गई, ए की तरफ। ठीक है, अब ये लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर है टोटल, ये जो पाथ की लंबाई है ये 15 है। पाथ की लंबाई कितनी है, 15 है। तो ये देखो, ये 15 लेंथ गई और 15 लेंथ वापस आई, यानी कि डिस्टेंस तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 और प्लस वापस आई 15, तो 15 + 15 कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो हो गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा, ध्यान से चेक करिए, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका जो आएगा, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, डिस्प्लेसमेंट आपका जो आएगा वो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका, ध्यान से चेक करिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है बताइए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस। बट फिर भी आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर, कि पहले ए से बी वाला वेक्टर को हम लोग ए बी लिखेंगे और प्लस करेंगे इसमें क्या, बी, यही चीज़ है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, क्योंकि देखो जब वो ए से पहले बी पे गई तो वेक्टर कौन सा आया, ए बी, हमने लिख दिया। फिर वो बी से ए आई तो वेक्टर क्या हो गया, बी ए। भाई पहले डिस्प्लेसमेंट ए बी फिर बी ए, दोनों को हमने सम कर दिया। सम नहीं, ये वेक्टर सम है। कौन सा सम है, ये नॉर्मल सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम में साइन भी लिया जाता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अभी हम लेंगे तो आपको पता, आप चाहो तो एरो भी लगा सकते हो, ए से बी और ये हो गया बी से ए। ए बी को आप किससे दिखाओगे, +8 से, और बी ए को आप किससे दिखाओगे, -8 से। अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा, 8 + माइनस, तो 8 - 8 कितना आ गया, 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्यों हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि बच्चों जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है चींटी का, ए से गई थी वापस ए पे आ गई। और डिस्प्लेसमेंट की हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई है, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो चेक करो, जो इनिशियल पॉइंट है वही तो फाइनल पॉइंट है। हाँ, तो जब
इनिशियल पॉइंट जो है वही फाइनल पॉइंट है, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा। चेक करो, जैसे ये मार्कर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, इसको अगर हम ऐसा करके दबा दें तो दोनों पॉइंट एक ही जगह तो आ जाएंगे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं। तो याद रखिए, जब भी कोई बॉडी चल वल के कहीं से वापस कहाँ आ जाए, इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, यानी कि जहाँ से वो चली थी वहीं वो वापस आ जाए, तो डिस्टेंस तो मिलेगा आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जब वापस लौट रही थी तो यहाँ पर आपने -15 क्यों नहीं रखा? क्यों रखे भाई? डिस्टेंस स्केलर है ना, वेक्टर थोड़ी ना जो हम उसको डायरेक्शन देने के लिए -15 लिखें। डिस्टेंस कभी जीरो हो नहीं सकता, सुन लो। जब बॉडी मोशन करेगी डिस्टेंस हमेशा आएगा, वो पाथ लेंथ होता है, रास्ते की टोटल लंबाई, जाना प्लस आना सब कुछ कर लेंगे, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, ये हमने आपको मैथमेटिकली करके भी दिखा दिया। तो इन्होंने आपसे क्या बोला था? इन्होंने आपसे बोला था कि इट कैन नॉट बी जीरो, तो आंसर इज नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, इट कैन नॉट बी जीरो। उसने बोला, कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है क्या? अरे भाई हो सकता है। कब होगा? जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो हम लिखेंगे नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट इनका ट्रू नहीं है। इसका रीजन बच्चों दे दीजिए। रीजन क्या है? इसका रीजन है कि व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल, व्हेन द इनिशियल एंड या व्हेन द बॉडी कम्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, है ना, व्हेन द बॉडी, या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हो आप, इनिशियल पॉइंट बोलो, इनिशियल पोजीशन बोलो। व्हेन द बॉडी कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर वो ए से केवल बी ही गई होती तब डिस्प्लेसमेंट कितना आता, 8। तो लेकिन उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट ट्रू हमने लिख दिया है, फिर आप फॉल्स लिख दीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने बोला था कि स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, तो हमने बोला नॉट ट्रू बोल दिया, ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? ओके, अब पार्ट बी देखिए, कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। बच्चों ध्यान से चेक करिए, कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल से ज़्यादा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स का मतलब वो इट्स किसके लिए बोल रहा है बताइए? इट्स किसके लिए लगा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। यानी कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब किसका मैग्नीट्यूड? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। क्या ग्रेटर हो जाएगा डिस्टेंस से कभी भी? आइए ज़रा चेक करते हैं, आइए हम आपको चेक करवा देते हैं, ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो आइए चेक करवाते हैं हम आपको। आशा करते हैं ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ए है, ठीक, और ये है आपका पॉइंट बी, करेक्ट। ए बी के बीच का डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर मान लो, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि बॉडी ए से बी पे गई है, ए से बी पे गई है, ओनली फ्रॉम ए टू बी गई है, ठीक। तो केस 1 देखिएगा ज़रा, व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ए इसका इनिशियल पोजीशन है और बी इसका फाइनल पोजीशन है। बस यहाँ से गई, यहाँ रुक गई। आप मुझे यहाँ पे देख के बताइए बच्चों, फिगर में डिस्टेंस कितना है बताइए? डिस्टेंस कितना है बताइए? 10। अरे डिस्टेंस क्या होता है? पाथ का लेंथ, भाई यही तो पाथ का लेंथ है, 10 मीटर है। इस टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंट, फाइनल मतलब फाइनल वाला पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 ही तो है। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको दिख ही रहा है, लेफ्ट से राइट है, और लेफ्ट से राइट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, राइट से लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलो, बहुत बढ़िया। हमेशा ऐसा नहीं है, आपको जो लेना, अगर आपने राइट से लेफ्ट वाला नेगेटिव ले लिया तो लेफ्ट से राइट वाला पॉजिटिव ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है, सही है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है यार? 10। डिस्टेंस तो 10 है, इत्तेफाक से दोनों क्या हो गए? इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये इस केस में क्या हो गया, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि मैग्नीट्यूड किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? डिस्टेंस। चेक कर लो, ठीक। अब केस 2 देखिए बच्चों, केस 2 बड़ा मज़ेदार है, तो कहीं पे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कहाँ पे लिखें बच्चों केस 2 को? जगह नहीं बन पा रही है, यहीं पे देख सकते हो कि आप लोग। चलो केस 2 को देखिए ज़रा। मान लीजिए कि यही स्थिति है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। कितना है?
10 मीटर है, ठीक है। तो ये आपको डिस्टेंस तो फिर से वही दे दिया मैंने, 10 मीटर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। कोई बॉडी पहले ए से बी पे गई, सही है, तो ए से पहले बी की तरफ गई, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, पहले ए से बी गई, उसके बाद वो बी से पॉइंट सी पे आई, ध्यान से करो, पहले ए से बी गई और फिर बी से सी पे आई, करेक्ट। यहाँ कहीं सी है आपका, यहाँ कहीं सी है, करेक्ट। और बी से सी आई 2 सेंटीमीटर, या सॉरी 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, 2 मीटर आ गई। बी से सी कितना दिया हुआ आपको? 2 मीटर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस निकाल के दिखाओ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। डिस्टेंस क्या होता है सर? पाथ लेंथ, जितना रास्ता की लंबाई उसने ट्रेवल किया हो वही रास्ते की लेंथ को आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पहले ए से बी जाएगा तो कितना डिस्टेंस चल गया? 10 मीटर, नहीं दिखाई पड़ रहा है? ए से बी कितना हो गया? 10, क्योंकि ए से बी के बीच का डिस्टेंस 10 दिया था। फिर बी से सी आया तो बी से सी भी तो 10 मीटर चला डिस्टेंस, 10 कह रहे हैं सॉरी, 2 मीटर चला। ए से बी 10 मीटर और बी से सी जब आया तो 2 मीटर। तो बच्चों टोटल ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ध्यान से करो, 10 मीटर प्लस 2 मीटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी से सी जब आया तो 2 मीटर का साइन आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्यों ले नेगेटिव? डिस्टेंस है ये। अरे डिस्टेंस है ये, डिस्टेंस वेक्टर थोड़ी ना होता है, वो तो स्केलर होता है, तो सिंपल जोड़ते जाओ बस, साइन नहीं चेंज करना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो लौटते टाइम वाला जो आपका पाथ होगा उसकी डिस्टेंस, उसका साइन कैसा लोगे? नेगेटिव लोगे, सही है। 10 + 2 कितना हो गया बच्चों बताइए? 12 मीटर हो गया, सही है। कैमरे में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलो अगर हम यहीं पे डिस्प्लेसमेंट निकालें बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो स्टार लगा के यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो अगर बच्चों इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट निकलवाएं आपसे, डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप मेरे को इस फिगर को देख के बोलोगे सर पहले ए से बी वाला वेक्टर ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले मैंने लिया वेक्टर ए बी और प्लस बी से सी वाला वेक्टर ले लीजिए। नहीं समझ में आई बात? वेक्टर सम करोगे ना, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी। ये कोई सम नहीं, ये नॉर्मल सम नहीं है, ये वेक्टर सम है। इसमें अगर जाने वाला पॉजिटिव तो आने वाला नेगेटिव। कोई डाउट है? तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ए बी ये लेफ्ट से राइट है तो ए बी कितना है? 10। तो इसका आप क्या रखोगे साइन? पॉजिटिव। तो बी सी यहाँ पे प्लस लगा देंगे और बी सी, बी से सी आ रहा है बच्चों, चेक करो, ए बी वेक्टर लेफ्ट से राइट है, बी सी वेक्टर बी से लेफ्ट है, बी से सी की तरफ लेफ्ट है ना। ए बी वेक्टर ऐसा है और बी सी आपका एरो ऐसे लग जाएगा। तो इसका साइन कैसा होगा? बी सी का 2 लिखेंगे लेकिन -2 लिखेंगे। नहीं समझ में आई बात? तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 ± -2। आंसर बोलिए बच्चों कितना आ गया? 8 मीटर। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया? 8 मीटर। कोई डाउट है बताइए ध्यान से? कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है? ओके, इसी चीज़ को आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इस फिगर को देख के। ध्यान से चेक करो बच्चों, What is the definition of displacement? It is the shortest distance between initial and final. एक बात बताओ, अगर बॉडी ए से चली पहले बी पे गई और फाइनली कहाँ आ गई? सी पे, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा? ए माना जाएगा। फाइनली कौन सा पॉइंट? बी नहीं है, सी है, जहाँ वो फाइनली आ गई तो पॉइंट सी है। तो क्या ए और सी के बीच का आपको डिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है? शॉर्टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। सर कैसे? 10 में से 2 क्या करो? माइनस करो, तो ये 8 नहीं बच जाएगा? तो सीधे सीधे आपको 8 नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आप दोनों केसेस को देखिए, या तो डिस्प्लेसमेंट आपका, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है या तो वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। कब? जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ही चली हो, ए से बी पे जाके रुक गई हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। दूसरे केस में देखिए, अगर बॉडी ए से बी पे गई हो और बी से लौट के वापस कहाँ आ गई हो? सी पे आ गई हो, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना आ रहा है? 8, जो कि ध्यान से सुनिए, जो कि डिस्टेंस से छोटा है। बच्चों डिस्टेंस 12 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 8। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा आ जाए? हो ही नहीं सकता है, चेक कर लो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। या तो एक केस और हो सकता था, क्या? एक केस ये हो सकता था कि ए से वो वापस बी पे जाता और बी से वापस कहाँ जाता? ए पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाता? 20, 10 जाना 10 आना, डिस्टेंस हो जाता 20, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता। जो इनिशियल पॉइंट होता वही फाइनल पॉइंट हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता उस टाइम? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, तीनों ही केसेस में आपने देखा कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो कभी डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? हमेशा या तो डिस्टेंस बड़ी आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ी होगी हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, और या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगी। कब? जब वो ए से बी पे जाके स्टॉप कर गया होगा, बस लौटा नहीं होगा।
बात समझ में कि नहीं? कोई डाउट है बताइए? तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों केसेस को आप लोग याद करते हुए मुझे ये बताइए कि क्या पूछा इन्होंने पार्ट बी में। आपने बोला है इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड क्या वो ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट हो सकता है? जवाब है नहीं, कभी नहीं हो सकता है ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो वो डिस्टेंस से बड़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों पार्ट बी का भी आंसर क्या है? नॉट ट्रू। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा दे दीजिएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए हमने क्या दिया हुआ है पार्ट बी का कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट मेजरेबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद आपने बताया इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, या इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ग्रेटर देन, ऐसा लिखना चाहिए था मुझे। इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी, इट्स हमने किसके लिए लगाया? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है? हाउएवर समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या जाता है? डिस्टेंस आता है। तो ये बात भी आप उनको बता दीजिए कि हमने इसको क्यों नॉट ट्रू बोला। तो हाउएवर समटाइम इट मे बी इक्वल टू, इट किसके लिए लगाया है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के लिए। हाउएवर इट मे बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट समटाइम्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ सिंपल है।